आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। बहुत तेज जुकाम हुई है मुझे। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें, बेल आइकन दबा कर रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपस में शेयर कर पाएँ। बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों पर हम लोग चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए आते हैं खबरों पर, फटाफट आप लोगों को सारी अपडेट देते हैं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल, जाहिर सी बात है कि आप सभी लोगों के लिए हमेशा से ही प्रयासरत रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आप सभी लोगों का स्नेह और आशीर्वाद भी उसी तरीके से हमें प्राप्त होना चाहिए जिस तरीके की हमें अपेक्षाएं होती हैं, आशाएं होती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं आप सभी लोगों से शेयर करने के लिए। आप लोग वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए और अधिक से अधिक लोगों में वीडियोस को शेयर किया करिए। आते हैं मुद्दे पर, बात करते हैं टीजीटी पीजीटी 2022 की। बहुत से विद्यार्थी इस बात को लेकर के आशंकित हैं, चिंतित हैं कि आखिर टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा कब होगी। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग पूरी कोशिश कर रहा है कि इस परीक्षा का आयोजन, जो टीजीटी की परीक्षा है, वो 29 तारीख से स्टार्ट हो जाए और 11 तारीख के पहले पहले सारी परीक्षाएं समाप्त हो जाए। बड़े विषयों की जो परीक्षा है वो 5 जनवरी के बाद ही संभावित है, ठीक है ना। मतलब बड़े विषयों में जैसे सामाजिक विज्ञान हो गया, गणित हो गया, संस्कृत हो गया, ठीक है, ये सारे विषय आपके जो है वो 5 जनवरी के बाद ही लगेंगे। अदरवाइज जो छोटे विषय जैसे कला हो गया, गृह विज्ञान हो गया, जीव विज्ञान हो गया, विज्ञान हो गया, ठीक है ना, और उर्दू हो गया, कॉमर्स हो गया, संगीत हो गया, तो ये सारे विषय जो है वो आपके 29 तारीख से लग जाएंगे। ऐसा ही शेड्यूल बनाने की कोशिश में है शिक्षा सेवा चयन आयोग। और जो बातें कह रही है मैं अध्यक्ष से मिल करके आए, ये चीज़ें हुई, वो चीज़ें हुई, भाई मेरे मैं सबसे बड़ी बात कहना चाहूँगा, कल अध्यक्ष तो थे नहीं यहाँ पे, कीर्ति मैडम यहाँ थी ही नहीं, ठीक है, पहली चीज़। दूसरा ये वो लखनऊ में थी किसी रिलेशन में शादी थी उनके, वहाँ गई थी, तो कल और परसों शाम को ही वो निकल गई थी। मुलाकात का कोई ऑप्शन ही नहीं बनता लेकिन हो गया, अच्छी बात है कि लोग इस चीज़ को लेकर के बोलते हैं कि हम मुलाकात किए थे, चीज़ें हैं, बातचीत हुई है, अच्छी बात है। अगर आप विद्यार्थी हित के लिए कार्य कर रहे हैं तो पूरा समर्थन है हमारा। और ऐसा नहीं है कि अध्यक्ष से बात हो और अध्यक्ष को पता ना हो कि परीक्षा कब हो सकती है कि नहीं हो सकती है। ये तो वही चीज़ है ना कि राजा का पता नहीं और जो है लोगन बन बांट रहे हैं। तो वही समस्या है ना कि वो अध्यक्ष हैं, चेयरपर्सन है वहाँ की, वहाँ पे आयोग में कोई भी एक्टिविटी होगी और उनको जानकारी नहीं होगी, ऐसा कैसे पॉसिबल है, ठीक है ना। तो ये नामुमकिन चीज़ है, अध्यक्ष को सब कुछ पता है। और ये भी हम जानते हैं कि जितने भी सेंटरों की लिस्ट जारी हुए हैं उसमें से इनको टोटल अभी तक 2760 सेंटर प्राप्त भी हो चुके हैं। इनको नीड है लगभग 3285 सेंटरों की, ठीक, ताकि ये सुगमतापूर्वक परीक्षाएं करा सकें। तैयारियां तो वही चल रही है, ठीक। लेकिन आज हम सभी लोग जा रहे हैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय से मिलने के लिए और आदरणीय परीक्षा नियंत्रक महोदय से मिलने के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम कंट्रोलर को सब पता होता है कि परीक्षा हम कराएंगे कि नहीं कराएंगे, उसको सब पता होता है। आज उनसे भी मुलाकात करेंगे और मंगलवार कल की तारीख में आदरणीय अध्यक्ष महोदय लोक सेवा आयोग, उनसे भी मिलने का प्रोग्राम सेट हुआ है। बस सारी चीज़ें आप लोगों की क्लियर होगी। आरओ को लेकर के भी विद्यार्थी बहुत ज़्यादा परेशान है। आज हम लोग टीजीटी पीजीटी 2022 को कंफर्म करेंगे। उसके पहले मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, जो विद्यार्थी टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के हैं, अभी गिने चुने विद्यार्थी हमसे संपर्क किए हैं, ठीक है ना। देखो भैया, एक चीज़ आप लोगों को स्पष्ट कर दूँ, हमको जिन चीज़ों को लेकर के समस्याएं होती हैं, जाहिर सी बात है मैं प्रयागराज में ही हूँ, ठीक है, और यहीं से अप एंड डाउन हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आप सभी लोगों के कार्यों के लिए ही हम लोग प्रयास करते हैं। और टीजीटी पीजीटी 2016-2021 ये आप लोगों का कार्य है, मेरा उसमें कुछ लाभ नहीं है, ठीक है। और ये कार्य अब अपने अंतिम पड़ाव पे आ चुका है, ठीक है ना। और चूंकि कैटेगरी वाइज सीटों का अलॉटमेंट होगा कोर्ट के माध्यम से, जो जिस वर्ग का है विद्यार्थी वो उसी वर्ग में ज्वाइन करेगा, ठीक है ना। और आप लोगों से जो चीज़ें कही जाए उसको आप करिए, आप ये नहीं कह सकते कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे। हम नहीं कर पाएंगे उसके वाली स्थिति में फिर हम उसके जिम्मेदार नहीं बनेंगे, फिर बात समझ रहे ना। तो वो चीज़ें भाई हम अपने घर से तो करने वाले नहीं हैं, ठीक। ये कार्य आपका है तो आपको ही करना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी अपनी इच्छा है, नहीं करना चाहते कोई बात नहीं।
फिर बाद में हमसे ये मत कहिएगा कि भैया हमारा क्यों नहीं हुआ, या ऐसी चीज़ें हैं भैया हमको जो है नियुक्ति लेने में बड़ी दिक्कत आ रही है, फिर उसमें हमारा सहयोग नहीं होगा ना। ठीक है, फिर दिक्कत में आपको बढ़ेगी, तो फिर हमें दोषी मत ठहराइएगा। इसलिए कह रहा हूँ टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के जो विद्यार्थी हैं वो सभी विद्यार्थी तत्काल संपर्क कर लें जो हमारी याचिका से जुड़े हुए हैं। याद रखें 97 इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करना है, फोन कॉल्स नहीं करने हैं भाई। कल की डेट में लगभग नहीं तो 450 फोन कॉल्स आए होंगे। ठीक है, तो फोन नहीं करने हैं, आप लोग मैसेज करके हमसे संपर्क करिए, आपको रिप्लाई मिलेगा। ठीक, संपर्क कर लेंगे, क्योंकि आजकल में हमारे वकील की तरफ से भी फाइनल सबमिशन होने चल रहा है। ठीक है, और उसके बाद 1 हफ्ते के अंदर, मतलब 10 दिन का समय लेगा कोर्ट उसको रीड करने के लिए, और सारी चीज़ें कंफर्म होने के बाद फटाफट आप लोगों की नियुक्ति का आदेश हो जाएगा। तो आप लोग अगर एक्टिव रहेंगे, पंक्चुअल रहेंगे, तभी यार कुछ काम हो पाएगा। ठीक है, अगर एक्टिविटी नहीं रहेगी तो जाहिर सी बात है उसमें थोड़ी सी दिक्कतें होंगी, फिर बाद में हमें दोषी मत ठहराइए कि भैया डेट नहीं लगी, भैया अभी तक ऑर्डर नहीं जारी हुआ, हम लोग नियुक्ति का जियो नहीं जारी हुआ, ये सारी चीज़ें आप मत कहिएगा फिर। ठीक है ना, क्योंकि आप खुद ही लेट लतीफ़ी कर रहे हो। जब आप लेट लतीफ़ी करोगे तो भाई हम कहाँ से क्या चीज़ें कर पाएंगे, है ना। इसलिए कह रहा हूँ कि आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग तत्काल जो है संपर्क कर लीजिए 97 इस व्हाट्सएप नंबर पे। आइए अब बात करते हैं अगले मुद्दे की। रही बात हमारे आरओ को लेकर के, तो आरओ के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि विद्यार्थी परेशान है कि ये परीक्षा एक दिन में होगी या जैसे 3 शिफ्ट में कराने की बात सामने आई थी वैसे। तो देखो, अगर 3 शिफ्ट में होने की बात आती तो आरओ को कैंसिल करने की आवश्यकता ही नहीं थी। बट अगर कैंसिल हुआ है तो जाहिर सी बात है उसमें एक चरण पे सहमति बनी है कि एक ही चरण में एक ही दिन सारी परीक्षाएं करा ली जाएं। आरओ पे जो डिसीजन है वो कमेटी ने रिपोर्ट सौंप दिया था, उसमें स्पष्टता कह दिया गया था कि लगभग 65 जिलों में सेंटर बनाया जाए। ठीक है, जो जहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या तकरीबन 30,000 के एवं रखी जाए, और कोशिश यही होगी कि लगभग सभी जब जिलों में सेंटर बनेंगे, जो मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं उन विद्यालयों से सेंटरों का जो आगाज होगा, जाहिर सी बात है कि आप सभी लोगों को उसमें समस्याएं नहीं होगी, अधिकतर विद्यार्थी मैनेज हो जाएंगे उसमें परीक्षा देने के लिए। इसलिए आप लोगों को उसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। परीक्षा एक ही शिफ्ट में होगी। नॉर्मलाइजेशन तो उसमें भी विवादों का विषय बन जाएगा, तो नॉर्मलाइजेशन जैसी प्रक्रिया है ही नहीं। आप लोग तैयारियां जरूर करते रहिए। और रही बात इस पे ऑफिशियल डिसीजन की, तो 10 दिसंबर के अंदर अंदर आरओ पर आप लोगों को ऑफिशियल अनाउंसमेंट देखने के लिए मिलने वाला है। साथ ही साथ जो विद्यार्थी एज रिलैक्सेशन की बात कर रहे थे, देखिए अब इस समय आप लोगों का आने चल रहा है एलटी ग्रेड जीएससी और खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन। ठीक है ना, तो इस विषय के अंतर्गत आप सभी लोगों में बता दूं, एज रिलैक्सेशन जो विद्यार्थी चाहते थे, जिन विद्यार्थी को लगता था ना कि हमको एज रिलैक्सेशन मिल जाए, तो जो विद्यार्थी 40 ईयर के क्राइटेरिया को पार कर चुके हैं, जो विद्यार्थी ओवर एज हो चुके हैं, उन विद्यार्थियों को एक अवसर एलटी ग्रेड जीआरसी प्रवक्ता और खंड शिक्षा अधिकारी और पीसीएस 2025 में गवर्नमेंट देने के लिए जो है वो दिशा निर्देश, यथावत दिशा निर्देश वो जारी कर चुकी है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को। अब लोक सेवा आयोग इन सारी चीज़ों को क्लियर करेगा और जब विज्ञापन जारी करेगा तो आप लोगों को अवसर अवश्य मिलेगा, इसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और जो विद्यार्थी कहते हैं भैया थोड़ा सा ताकत लगा दीजिए कि हम लोगों की परीक्षा जो अप्रैल मई तक हो जाए, तो आज हम मिलकर के आते हैं, फिर देखते हैं जो चीज़ें होंगी, जो बातें होंगी वो आप लोगों से कंफर्म किया जाएगा, क्योंकि 3:30 बजे हमारा मिलने का समय है, निर्धारित हुआ है। तो आज मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे, फिर जैसी भी जो भी अपडेट निकलेगी फटाफट आप सभी लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। तो चिंता बिल्कुल ना करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप 97 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करिए। और जो विद्यार्थी टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के हैं, प्लीज़ संपर्क कर लीजिए, क्योंकि अब वो समय आ चुका है। नहीं तो फिर वही चीज़ें होगा, जिनका डॉक्यूमेंट पूरा सबमिटेड होगा, जिनके कंडीशंस फुलफिल होंगे, बस उन्हीं को नियुक्ति का आदेश जारी होगा। ठीक है, क्योंकि उन्हीं की फाइलें जो है शिक्षा निदेशालय जाएंगी भी। बाकी लोग जो है जाओ भैया कोर्ट से ले लो आदेश, क्या दिक्कत है। फिर बाद में ये चीज़ें मत कहिएगा कि भैया आदेश जारी हुआ तो हम लोगों को नियुक्तियाँ क्यों नहीं मिल रही हैं। ठीक है ना, आपका डॉक्यूमेंट जब शिक्षा निदेशालय जाएगा नहीं तो आप लोगों को नियुक्तियाँ मिलेंगी नहीं।
ठीक है ना, क्योंकि आपने हमको डॉक्यूमेंट दिए ही नहीं तो हम कहाँ से दें भैया, है ना। तो ये गलतियां बिल्कुल मत करिएगा। फटाफट संपर्क कर लीजिए 97 21 41 13 85 इस व्हाट्सएप नंबर पे, क्योंकि देखो ये अंतिम दौर है, अपनी जेब से मैं नहीं करने वाला, सीधी सी बात है। ये अंतिम दौर है, इसमें आपको ही सहयोग करना है, ठीक। और दूसरी चीज ये है कि आप लोगों को इस बात के लिए स्पष्टीकरण दे दूं कि इसी बीच में आप लोगों की नियुक्तियां होंगी। फटाफट आप लोगों की नियुक्तियां होने के बाद आप लोगों का वेतन आदि लगेगा, वही वेतन भत्ते आदि लगे जो वेतन भत्ते इस समय वर्तमान में गतिशील है। बस यार, तब फिर मामले सब एकदम क्लियर है, तब क्या दिक्कत है ना। तो फटाफट संपर्क कर लीजिए। और आपको हमारे नोट्स चाहिए तो आप 97 21 41 13 85 इस व्हाट्सएप नंबर पे भी हमसे संपर्क करके टेट सी टेट सुपर टेट TGT PGT LT GIC UPSI आदि के नोट्स हमसे प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारियों को मुकम्मल बना सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। शाम को मिलते हैं, जो भी अपडेट होगी आप सभी लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा।